वंदे मातरम। लीजिए, एक और समस्या लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं और इस समस्या का भी समाधान हम करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। यह प्रश्न भी शेखावटी मिशन 100 का ही है और इसमें भी कोई ना कोई फॉल्ट है। देखिए, वो फॉल्ट का पता लगाते हैं कि वो फॉल्ट क्या है। आप में से ही किसी विद्यार्थी ने ये पूछा है और निश्चित रूप से पूछने लायक प्रश्न है कि जहां कहीं फॉल्ट हो तो फिर पूछना ही पड़ेगा। और ये उम्मीद करता हूं कि आप इंटेलिजेंट हैं, तभी तो आपको प्रॉब्लम आ रही है। वरना जो सवाल सॉल्व ही नहीं करते उन्हें प्रॉब्लम थोड़ी आती है, और जो सवाल सॉल्व नहीं करते वो इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकते। इसलिए मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि आप उसका निरंतर अभ्यास करें। चलिए लेते हैं इस सवाल को और समझते हैं। देखिए, एक ठोस अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? व्यास 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, व्यास। आप जानते हैं कि चाहे ठोस अर्धगोला हो चाहे गोला हो, व्यास जो होता है वो तो 2r होता है। तो यहां पर हमें दिया हुआ है 2r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। लिख दीजिए, मैं पूरा लिख देता हूं। वैसे ये सवाल बहुवैकल्पिक है, इसलिए केवल सॉल्व करना है। तो r बराबर कितना हो गया? 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर है? r का मान मुझे 7/2 सेंटीमीटर मिल गया। मुझसे पूछा गया है कि इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब जानते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, मैं बता देता हूं। ये रहा हमारा अर्धगोला। गोले को काट दिया हमने, एक नींबू अब आप सिकंजी बनाने के लिए काटते हैं ना, तो वही अर्धगोला है। तो ये अर्धगोला है। अर्धगोले में जो ये वक्र पृष्ठ है वो तो आपका आधा हो गया। इसका क्षेत्रफल आप जानते हैं 2πr² होता है, क्योंकि पूरे गोले का 4πr²। तो अर्धगोले का ये जो वक्र पृष्ठ होगा उसका होगा 2πr²। और जो नया भाग ये आया है वो भी एक वृत्त है, इसलिए उसका क्षेत्रफल भी होगा πr²। तो यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 2πr² प्लस πr² यानी कि 3πr²। और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? ये लीजिए, मैं निकाल देता हूं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? अर्धगोले का। आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। आपको तो रफ काम करना है, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं कितना होता है? 3πr²। ये लीजिए, 3 की जगह 3 और ऑप्शन में मुझे पाई मिल रहा है। दिख रहा है आपको? यहां पाई है, तो मुझे पाई का मान यहां रखने की आवश्यकता नहीं है। पाई को एज इट इज रहने दीजिए। तो ये पाई अपनी जगह स्थिर है और r का मान मैं यहां रखूंगा 7/2, और r² है, इसलिए 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होगा। हम यहां देख रहे हैं कि कुछ कट नहीं रहा है। 7/2 7/2 और 3 से गुणा होना है, तो कुछ कटने जैसी चीज है ही नहीं। तो इसका मतलब सबको गुणा करना पड़ेगा। तो 7 7 49, और 49 को आप 3 से गुणा कीजिए, आपको क्या मिलेगा? 147। और अपॉन में कितना है? 4, और यहां क्या है? पाई। लीजिए, अब आप इस 147 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 147 में 4 का भाग दे दीजिए। हमें जो आंसर मिल रहा है वो मैं यहां लिख दूं। लीजिए, ये आंसर आप स्वयं सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। आपको 33.75 पाई आंसर मिलेगा, जो कि वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। यानी ये हमारा आंसर मिल रहा है और आप यही देख रहे हैं कि ये इसमें नहीं है और ये इन ऑप्शंस में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो सवाल गलत है और या फिर आपके ये ऑप्शन गलत है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इस सवाल को कि कहीं इसमें तो कोई फॉल्ट नहीं है। देखिए, यहां हमें कहा है एक ठोस अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो कहीं गलती से गोला तो नहीं है जो अर्धगोला टाइप हो गया हो। एक बार चेक करते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के। अगर वो आपको ऑप्शन में मिल जाता है, यानी हमारा आंसर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो निश्चित रूप से फिर ये मिसप्रिंट यही हुआ होगा। तो चलिए हम एक बार निकालते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। जी हां, 4πr² होता है। तो रखते हैं वैल्यू, 4 की जगह 4, पाई की जगह पाई, और r की जगह 7/2 इंटू 7/2। अब क्या देख रहे हैं? ये 2 से ये 4 2 बार कट गया, और ये 2 से ये 2 भी कट गया। तो आंसर क्या मिला? 49 पाई वर्ग सेमी। यानी मुझे जो आंसर मिल रहा है वो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। जी हां, ये 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर हमें यहां दिखाई दे रहा है। तो मतलब आपके समझ में आ गया होगा कि टाइप करने वाले भाई से ये मिस्टेक हो गई। उनको गोला लिखना था, उन्होंने अर्धगोला लिख दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस सवाल को सुधार लीजिए, क्योंकि अगर ये अर्धगोला होगा तो आंसर ये होगा। बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो सुधार लीजिए, इसमें क्या है।
आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। और यहां गोला है तो फिर ये आपका ऑप्शन यहां आपको मिल रहा है, आपका आंसर होगा 4। तो ये मिस प्रिंट को आप सुधार लीजिए। तो ये था आपका ये प्रश्न और ये थी आपकी समस्या, जिसका समाधान उम्मीद करता हूं आपको मिल गया होगा। अगर आपको ये सब कुछ पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।